गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट चैप्टर है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट को डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग याद करेंगे एम क्या होना चाहिए। लेट एम बी द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एम एक सेट है जिसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन जिसको हम जिसको डिनोट करेंगे इस सिंबल से। ऐसे डॉट है, यहाँ पर एलिमेंट आएगा, मैट्रिक्स आएगा। फ्रॉम एम टू आर विच इज डिफाइंड फॉर ए बिलोंग्स टू एम। अगर ए कोई एलिमेंट है एम में एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको और डिटर्मिनेंट ऐसे डी टी ए लिखेंगे। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो एम टू आर, अगर ए बिलोंग्स कर रहा है एम में तो ये फंक्शन इस पे लग जाएगा, तो ये एलिमेंट यहाँ आएगा और ये रियल नंबर होगा। इसका वैल्यू हम लोग डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आगे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ? एक फंक्शन हुआ जो फ्रॉम स्क्वायर सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स टू रियल नंबर। तो मान लेते हैं यहाँ पर डेट इज, अगर लेट ए मान लेते हैं कोई ऐसा ए बी सी डी, मेरा ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब ये सिंबल हट करके ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लग जाएगा। अब हम देखेंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स ऑर्डर वन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। और मान लेते हैं ए 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट लगा दिया, डिटर्मिनेंट इधर भी लगा दिया, तो ये वैल्यू डायरेक्ट ए होता है, जो अंदर में रहेगा वही बाहर आएगा। कहने का मतलब ए अगर ये 2 एलिमेंट है, इसके अंदर में 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए जो हो जाएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, ये वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर ए -2 इसके अंदर में एलिमेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -2, और ये -2 मैंने बताया ये ए है तो ए ही रहेगा। इसको कभी कभी आप लोग +2 नहीं लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि मॉडुलस में +2 हो जाती है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू मॉडुलस, डिटर्मिनेंट जो होती है वो मॉडुलस नहीं होती है। तो इसके अंदर अगर नेगेटिव ही डिटर्मिनेंट है अगर सिंबल, तो हमारा नेगेटिव ही इसका वैल्यू आएगा। अब है फोर वैल्यू डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं ए कोई 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट लगा दिया, इधर डिटर्मिनेंट लग गया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ए से डी का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी से सी का मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल के तौर पे मैंने ए अगर ले लिया 2 3 4 5 7 इसमें एलिमेंट्स है, डिटर्मिनेंट इधर डिटर्मिनेंट लग गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस इसको मल्टीप्लाई 12, रिजल्ट कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये था मेरा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2। नेक्स्ट है ऑर्डर 3/3। अब हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स। ये 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये ए है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, A11 A12 ये सब एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट लगा दिए, इस पर भी डिटर्मिनेंट निकल गया। अब ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय 6 टाइप्स इन व्हिच 3 बाय रो एक्सपेंशन एंड 3 बाय कॉलम एक्सपेंशन। तो हमारे पास यहाँ पर 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है। तो हम लोग पहले देखते हैं एक्सपेंशन बाय R1। R1 के एक्सपेंशन का मतलब हुआ R1 का एलिमेंट पहले यूज होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या, पहला एलिमेंट R1 का A11। याद रखेंगे यहाँ पर ये चीज आती है, ये सिंबल के लिए साइन के लिए आती है, प्लस लिया जाएगा कि माइनस लिया जाएगा, इसके लिए मैंने ये वेरीफाई किया है। हर एक्सपेंशन में टर्म में ये चीज आएगा। तो यहाँ देखिए 1 और 1 दोनों एड्रेस जो है रो, ये जो एलिमेंट का एड्रेस है 1 1, यही हमारा 1 1 है। तो A11 पहला एलिमेंट माइनस
1 का पावर A11 यानी पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये पहला रो दूसरा कॉलम का है, ये पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो ये सिंबल के लिए आता है, बाद बाकी हम शॉर्ट में बता देंगे कौन सा साइन लेना है। तो -1 का पावर 1 + 1। अब ये एलिमेंट मैंने लिया, इसके रो को ऐसे कॉलम को छोड़ देंगे, जो रेस्ट बच गया इतना बचा इसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे एज इट इज। तो देख लीजिए A22 A23 A32 A33 यहाँ पर है। R1 का नेक्स्ट एलिमेंट A12 -1 का पावर यही 1 + 2 हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो -1 आएगी, माइनस साइन आएगा यहाँ पे। इसको फिर ये एलिमेंट लिए थे, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, जो रेस्ट बच गया ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट R1 का ये है A13 -1 का पावर 1 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसके ये एलिमेंट लिए तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, रेस्ट जो बचा उसको मैंने डिटरमिनेंट में यहाँ पर लिख दिया। हो गया R1 के हर एलिमेंट के साथ अपना एक्सपेंशन ये हो गया। और इसी को हम सोल्व कर देंगे, ये तो जानते ही है टू ऑर्डर का, इतना माइनस इतना, इतना होने इतना माइनस इतना मल्टीप्लाई इतना। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली मैंने एक्सपेंशन बाय R2 करके दिखाया। R2 में R2 वाला एलिमेंट लेंगे, तो पहला एलिमेंट A21 -1 का पावर 2 + 1, और ये हमारा ये एलिमेंट लिए है, तो ये एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में है छोड़ देंगे, रेस्ट जो बचा एज इट इज हम डिटरमिनेंट में लिख देंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट लिया, फिर -1 का पावर 2 + 2, फिर ये एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ के रेस्ट एज इट इज लिख देंगे डिटरमिनेंट में। फिर थर्ड एलिमेंट ये लिया -1 का पावर 2 + 3, फिर ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है छोड़ करके मैंने और सब एज इट इज लिख दिया। इस तरह से हम एक्सपेंशन बाय R3 कर सकते हैं, एक्सपेंशन बाय C1 कर सकते हैं, एक्सपेंशन बाय C2 कर सकते हैं, एक्सपेंशन बाय C3 कर सकते हैं। मैंने C3 वाले को एक्सपेंशन कर दिया। C3 में क्या होगा, पहला एलिमेंट ये, अब ये एलिमेंट लिए तो -1 का पावर 1 + 3, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, रेस्ट एज इट इज डिटरमिनेंट में। फिर A23 सेकंड एलिमेंट C3 का, ये एलिमेंट -1 का पावर यही 2 + 3, इस एलिमेंट को इसके रो इस कॉलम को छोड़ देंगे और सबको एज इट इज डिटरमिनेंट में, प्लस A33 इसका थर्ड एलिमेंट -1 का पावर 3 + 3, और ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो है एज इट इज। अगर मैं थोड़ी सी गौर की बात करूं तो ये जो हम -1 का पावर 1 + 1 लेते हैं, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या होती है, फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किया है मैंने, तो मुझे क्या मिला, -1 का पावर इवन, -1 का पावर ऑड, -1 का पावर इवन। तो हमको ऐसा सिंबल मिलता है, याद रखेंगे एक्सपेंशन में, अगर R1 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस सिंबल आएगा, R2 से करेंगे देखिए यह इवन है, माइनस आ जाएगा साइन, ये सिर्फ साइन के लिए, तो माइनस इसके साथ यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, और ये माइनस एलिमेंट लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर साइन लेंगे, ये एलिमेंट लिखेंगे और ये लिखेंगे, इसको हम स्किप करने की बात बता रहे हैं। और फिर प्लस माइनस प्लस, तो याद रखेंगे ये R1 से हो गया, R2 से करेंगे तो ये, R3 से करेंगे तो ये साइन लेंगे, फिर इस तरह से C1 से ये साइन बन होगा C2 से, और ये साइन लिया जाएगा C3 से एक्सपेंशन करेंगे, तो ध्यान रखेंगे, अदरवाइज अपने हिसाब से एक्सपेंशन करेंगे। तो इस प्रकार से हम 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को निकाल सकते हैं। अब चाहे तो हम इस पर एक एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं, आपको बता दूं, और जल्दी सारे कुछ लिख लेंगे। एक मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ, लेट ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 0 3 6 5 2 1, ये कोई मेरा मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है 2 3 5 0 3 6 5 2 1 एस एक्सपेंडिंग बाय, अगर मैं C1 ही लगता हूँ, चलो C1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, पहला एलिमेंट 2 हमने बताया, C1 के साथ प्लस साइन लेना है। अब तो हमको याद नहीं रहेगा कि यहाँ पर, वैसे तो याद कर सकते हैं कि ये A11 एलिमेंट है, ये A12 है, ये A13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है।
उतना अगर याद नहीं हो तो हम लोग को साइन लेना है, मैंने बताया अभी, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो ये C1 का साइन है, C1 के साथ पॉजिटिव ही साइन लेंगे 2, और ये रो और ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 3 6 2 1। क्लियर। फिर सेकेंड एलिमेंट इसके साथ, और इसके साथ क्या साइन लेना है, 0, 0 के साथ कुछ भी ले लेंगे यहाँ जो भी है, ये रो और ये कॉलम छोड़ के देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 2 1। ये एलिमेंट लिया मैंने, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ करके लिख दिया। फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ प्लस साइन, प्लस 5, इसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, मिलेगा 3 5 3 6। हो गया मेरा एक्सपेंशन। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 6 2 जा 12। ये तो 0 से इंटू है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 5 इंटू 18 माइनस 15। अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस कितना 15, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 आंसर। अब यहाँ नोट करने की बात क्या है मैं बता रहा हूं। नोट करने की बात है, फॉर इजियर कैलकुलेशन we shall expand the determinant along that row or column in which maximum 0 are taken as an element। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर C1 से किया हूँ, अगर हम चाहते तो इस टर्म को एक्सपेंशन नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये टर्म है, इसके साथ तो ये लिखना पड़ेगा, इसके साथ 0 इंटू समथिंग होगा, इसको हम छोड़ भी सकते थे, डायरेक्ट स्किप कर देते, डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन लिख सकते थे। तो जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा 0 होगी, उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंशन करना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कुछ टर्म इस टर्म के साथ मेरा इतना टर्म स्किप हो सकता था, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं था, इधर कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट इसको स्किप कर सकते थे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो नोट में लिख लीजिए, फॉर easier calculation we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of 0। वैसे हम किसी से भी एक्सपेंशन करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा, तो बाद बाकी आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, इस पर एक्सरसाइज बनाएंगे और हम देखेंगे नेक्स्ट